इस कहानी की शुरुआत होती है रेड नाम के एक चोर से जो अलग अलग तिजोरियों को खोलने में माहिर है, पर फिलहाल वो एक जेल के अंदर है क्योंकि पिछली चोरी के दौरान पुलिस ने रेड को पकड़ लिया था। अब वैसे तो कोर्ट ने रेड को 5 सालों की जेल सुनाई थी, पर उसके अच्छे बिहेवियर के चलते वो केवल 2 साल बाद ही जेल से रिहा हो गया। अब जेल से निकलकर रेड काफी खुश था क्योंकि उसकी वाइफ उसे लेने आई थी। रेड की वाइफ का नाम क्लोई था और वो भी रेड को देखकर काफी खुश थी। इसके बाद ये दोनों अपने घर पहुंचे और आज पूरे 2 साल बाद रेड अपनी बेटी से मिला। इस बच्ची का नाम बिएट्रिस था और जब रेड को जेल हुई थी तब वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अब चूंकि बिएट्रिस को केवल फ्रेंच आती है, इसलिए रेड को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और इसलिए रेड ने डिसाइड किया कि अब वो बिएट्रिस को अपनी लैंग्वेज सिखाएगा। अब अगले सीन में हम ल्यूक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और अभी अभी अमेरिका में लैंड हुआ है। अब जब एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर ल्यूक के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था तब उसे इस पर शक होने लगा। अब थोड़ी बातचीत के बाद ये ऑफिसर समझ गया कि ल्यूक एक साइको है, पर चूंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे इसलिए इस ऑफिसर ने उसे जाने दिया। अब एयरपोर्ट से निकलकर ल्यूक एक पार्किंग लॉट में पहुंचा और एक गाड़ी को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी बीच उस गाड़ी का मालिक यहाँ पहुंच गया और ल्यूक को देखकर उसने उसे पुलिस बुलाने की धमकी दी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ल्यूक ने उसका गला काटकर उसे मार डाला और ये गाड़ी लेकर यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद वो एक बार में पहुंचा और जब इस बार के मालिक ने ल्यूक को देखा तो डर के मारे उसके पसीने छूट गए। इस बंदे का नाम टॉम था और वो ल्यूक को पहले से जानता था। अब यहाँ ल्यूक ने टॉम को शांत किया और उससे कहा कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया। अब यहाँ यह खुलासा हुआ कि टॉम इल्लीगल गन्स की तस्करी करता है और ये बार उसने केवल दिखावे के लिए खोल रखा है। इसके बाद वो ल्यूक को लेकर छत पर गया और उसे ढेर सारी बंदूकें दिखाई। अब यहाँ ल्यूक को एक स्नाइपर काफी पसंद आई, इसलिए उसने इस बंदूक को आजमाने का फैसला किया। इसके बाद उसने एक आदमी पर निशाना लगाया और बिना कुछ सोचे उसे शूट कर दिया, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उसने अभी अभी किसी की जान ले ली है। अब ल्यूक को ये बंदूक काफी पसंद आई और उसने टॉम से ये बंदूक खरीद ली। इसके बाद ल्यूक इस बार में वापस आया जहाँ टॉम के कुछ दोस्त ल्यूक का मजाक उड़ाने लगे। अब उनकी बातें सुनकर ल्यूक गुस्से से लाल हो गया और अपनी गन निकालकर इन दोनों को शूट कर दिया। अब यहाँ टॉम समझ गया कि अब अगर उसने ल्यूक को नहीं मारा तो वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा, लेकिन इससे पहले कि वो ल्यूक को मारता, ल्यूक ने उसका ही काम तमाम कर दिया। अब टॉम को मारने के बाद ल्यूक यहाँ से चला गया और जाते जाते वो टॉम के सारे हथियार भी अपने साथ ले गया क्योंकि अब ल्यूक को अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारना था। वहीं दूसरी ओर हम रेड को देखते हैं जो क्लोई की बनाई हुई पेंटिंग्स देख रहा था क्योंकि आज इन सभी पेंटिंग्स का ऑक्शन होने वाला है। अब यहाँ क्लोई ने उससे बोला कि आज शाम के ऑक्शन में तुम भी मेरे साथ चलो। इस पर रेड ने इनकार करते हुए बोला कि ये पेंटिंग वेंटिंग मेरे समझ के तो बाहर है और मैं इस ऑक्शन में जाकर बोर नहीं होना चाहता। लेकिन क्लोई के थोड़ा मनाने के बाद रेड साथ चलने के लिए तैयार हो गया क्योंकि आज का दिन क्लोई के लिए काफी स्पेशल था। इसके बाद क्लोई अपनी आर्ट गैलरी में पहुंची और अपनी सभी पेंटिंग्स को सेट करने लगी। अब यहाँ हम डेरेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इस आर्ट गैलरी का मालिक है और क्लोई का बॉस भी। अब यहाँ डेरेक क्लोई को लेकर अपने ऑफिस में गया और उससे अपने प्यार का इजहार करने लगा। यहाँ डेरेक ने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब क्लोई ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया तब डेरेक उसे यहाँ वहाँ टच करने लगा। अब यहाँ क्लोई ने उसे धमकाते हुए बोला कि शायद तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते और अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे छूने की कोशिश की है तो वो तुम्हें जान से मार देगा। अब क्लोई की बातें सुनकर डेरेक भी काफी नाराज हो गया और उससे बोला कि शायद तुम ये भूल रही हो कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स पर कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आज शाम के ऑक्शन में अगर तुम्हारी सारी पेंटिंग्स नहीं बिकी तो तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे और अगर तुमने वो पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर हम रेड को देखते हैं जो अपने एक दोस्त से मिलने पहुंचा। इस बंदे का नाम लिरॉय था और किसी जमाने में ये दोनों एक साथ मिलकर चोरी किया करते थे, पर जब रेड जेल में गया तब लिरॉय ने ये छोटी सी दुकान खोल ली। अब जेल जाने से पहले रेड और लिरॉय ने मिलकर $5 लाख की चोरी की थी और चूंकि वो सारे पैसे बॉन्ड्स की फॉर्म में थे इसलिए कोई इन पैसों को ट्रैक नहीं कर सकता था। अब रेड यहाँ इसलिए आया था ताकि वो इन पैसों में अपना हिस्सा ले सके, पर इससे पहले कि ये दोनों बात कर पाते एक दूसरा बंदा शॉप के अंदर आ गया। इस बंदे का नाम अर्नेस्टो था और ये पेशे से एक पुलिस वाला है और ये वही बंदा है जिसकी पैरवी के चलते रेड को जेल से बेल मिली थी। दरअसल अर्नेस्टो पिछले कई दिनों से रेड का पीछा कर रहा है और रेड की हरकतों को देखकर उसे इस पर शक हो रहा था, इसलिए अर्नेस्टो ने रेड की अच्छे से तलाशी ली, पर जब उसे रेड के पास से कुछ नहीं मिला तो वो उसे वॉर्न करके यहाँ से चला गया। अब अर्नेस्टो के जाने के बाद लिरॉय ने एक सीक्रेट दरवाजा खोला और रेड को लेकर बेसमेंट में चला गया। इसके बाद उसने रेड को एक बड़ी सी तिजोरी दिखाई और उसे बताया कि वो सारे बॉन्ड्स इस तिजोरी के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ लिरॉय ने रेड को चैलेंज किया कि वो बिना चाबी के इस तिजोरी को खोल कर दिखाए क्योंकि लिरॉय को लग रहा था कि जेल में 2 साल बिताने के बाद रेड का टैलेंट अब फीका पड़ गया होगा। अब रेड ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, पर काफी कोशिश के बाद भी वो इस तिजोरी को नहीं खोल पाया। अब यहाँ लिरॉय ने उसे दिलासा देकर कहा कि तेरी बस प्रैक्टिस छूटी है और बहुत जल्द तू इन तिजोरियों को दोबारा से खोल पाएगा। इतना कहकर उसने अपनी चाबी से इस तिजोरी को खोल दिया और रेड को वो सारे बॉन्ड्स दिखाए। इसके बाद ये दोनों उस आर्ट गैलरी में पहुंचे और इन दोनों को यहाँ देखकर क्लोई काफी खुश हुई। अब इस ऑक्शन में अर्नेस्टो भी मौजूद था क्योंकि सरकार ने उसे रेड के ऊपर नजर रखने को कहा था। इधर इस ऑक्शन में किसी को भी क्लोई की पेंटिंग्स पसंद नहीं आ रही थी और उनके हिसाब से ये पेंटिंग्स काफी बोरिंग और सिंपल थी। अब अपनी पेंटिंग्स के बारे में ऐसी बातें सुनकर क्लोई को काफी बुरा लग रहा था और उसे डर था कि अगर उसकी पेंटिंग्स नहीं बिकी तो उसे डेरेक के सारे पैसे लौटाने होंगे।
वहीं दूसरी ओर हम बेट्रेस को देखते हैं जो फिलहाल अपने घर पर थी और अपनी मेड के साथ गेम्स खेल रही थी। अब इसी बीच इनके घर की घंटी बजी और जब इस मेड ने दरवाजा खोला तब उसने घर के बाहर ल्यूक को देखा। अब इस मेड ने ल्यूक को रोकने की कोशिश की पर वो घर के अंदर घुसने लगा। ये देखकर इस मेड ने एक चाकू उठा लिया ताकि वो ल्यूक को डरा सके, पर यहाँ ल्यूक ने भी अपना हथियार निकाल लिया और बड़ी आसानी से इस मेड का काम तमाम कर दिया। अब ये सब देखकर बेट्रेस काफी डर गई और घर छोड़कर भागने लगी। इधर ल्यूक भी उसके पीछे भागा और उस पर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन खुशकिस्मती से बेट्रेस सही सलामत यहाँ से भाग गई। अब ये देखकर ल्यूक गुस्से से पागल हो गया क्योंकि आज तक कोई भी उसकी गोली से नहीं बच पाया था, पर आज वो एक बच्ची को मारने में नाकामयाब हो गया। दरअसल ल्यूक अमेरिका इसलिए आया था ताकि वो रेड को मारकर अपना बदला ले सके। अब जब ल्यूक ने इस घर की तलाशी ली तब उसे उस आर्ट गैलरी का एक कार्ड मिला और यहाँ ल्यूक समझ गया कि अब रेड उसे कहाँ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बेट्रेस भागते हुए इस आर्ट गैलरी में पहुंची और उसके पीछे पीछे ल्यूक भी यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ ल्यूक ने अपनी बंदूक उठाई और जो भी इसके सामने आया इसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और देखते ही देखते इस आर्ट गैलरी की सभी पेंटिंग खून के छींटों से भर गई। अब ये देखकर अर्नेस्टो ने भी अपनी बंदूक निकाली और ल्यूक को शूट करने लगा, पर अब ल्यूक के सर पर भूत सवार था और वो हर हाल में रेड को मारना चाहता था। अब इस गोलीबारी के बीच एक गोली लिरॉय को लग गई और वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया। अब जब रेड ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कही तो लिरॉय ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए उसने रेड को उस तिजोरी की चाबी दी और उसके हाथों में अपना दम तोड़ दिया। अब यहाँ रेड ने वो चाबी उठाई और अपनी बेटी और वाइफ को लेकर यहाँ से भाग गया, पर अब ल्यूक ने भी इन्हें भागते हुए देख लिया और इनकी गाड़ी पर गोलियां बरसाने लगा। लेकिन खुशकिस्मती से रेड और उसका पूरा परिवार सही सलामत यहाँ से निकल गया। अब यहाँ क्लोई ने रेड से उस आदमी के बारे में पूछा और यहाँ रेड ने उसे पूरी बात बताई। दरअसल रेड की पिछली चोरी में ल्यूक का भाई भी इनके साथ था और जब पुलिस इन्हें पकड़ने पहुंची तब गोलीबारी के दौरान ल्यूक के भाई की मौत हो गई और अब ल्यूक को ये लग रहा था कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद रेड है। अब यहाँ रेड ने बताया कि ल्यूक एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर भागना होगा। इसके बाद रेड ने क्लोई को उन बॉन्ड्स के बारे में बताया जो उसने और लिरॉय ने मिलकर चुराए थे। यहाँ रेड बताता है कि वो बॉन्ड्स अब भी सही सलामत हैं और जेल जाने से पहले हम दोनों ने ये अफवाह फैलाई थी कि वो बॉन्ड्स जलकर राख हो चुके हैं। इस पर क्लोई ने उससे बोला कि हमें जल्द से जल्द उन बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मेरा बॉस हमें जेल भेज देगा क्योंकि आज हमारी वजह से उसकी आर्ट गैलरी की धज्जियां उड़ गईं। इसके बाद रेड अपनी फैमिली को लेकर लिरॉय की दुकान पर पहुंचा और अपनी फैमिली को गाड़ी में छोड़कर वो उन बॉन्ड्स को लेने चला गया। अब यहाँ क्लोई और बेट्रेस रेड का इंतजार कर रहे थे कि तभी यहाँ ल्यूक आ गया। अब यहाँ ल्यूक ने इन पर अपनी बंदूक तान दी और इन्हें शॉप के अंदर ले गया। इधर रेड ने उन सभी बॉन्ड्स को निकाल लिया, लेकिन अब ल्यूक को देखते ही वो समझ गया कि अब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए रेड ने ल्यूक से बोला कि ये सारे बॉन्ड्स तुम रख लो और चाहे तो मुझे भी मार दो, लेकिन मेरी फैमिली को यहाँ से जाने दो। इस पर ल्यूक ने बोला कि तुम इन बॉन्ड्स की फिक्र मत करो, तुम्हें मारने के बाद ये बॉन्ड्स मैं वैसे भी ले लूंगा। अब यहाँ रेड ने ल्यूक को समझाने की कोशिश की, पर ल्यूक ने बिना कुछ सोचे उसे गोली मार दी। अब इस भगदड़ के दौरान रेड की बेटी उस तिजोरी के अंदर चली गई और ये देखकर ल्यूक ने उस तिजोरी को बाहर से लॉक कर दिया ताकि दम घुटने से बेट्रेस की मौत हो जाए। इधर क्लोई ल्यूक से बचकर भागने लगी, पर बदकिस्मती से ल्यूक ने उसे भागते हुए देख लिया और वो उसका पीछा करने लगा। अब थोड़ी देर बाद ल्यूक ने क्लोई को पकड़ लिया और उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी ओर हम रेड को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और जो गोली ल्यूक ने उस पर चलाई थी वो गोली उस तिजोरी की चाबी में लगी थी। इसके बाद रेड ने उस तिजोरी को खोलने की कोशिश की, पर गोली लगने के चलते ये चाबी पूरी तरह से बेकार हो गई थी। अब यहाँ उसने बेट्रेस से बोला कि तुम डरो मत, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। अब इसी बीच ल्यूक यहाँ पहुंच गया और उसने रेड पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वो रेड को मार पाता अर्नेस्टो इस शॉप के अंदर आ गया और ल्यूक पर अपनी बंदूक तान दी। लेकिन यहाँ ल्यूक ने डरने के बजाय अर्नेस्टो के ऊपर भी हमला कर दिया। अब ये देखकर अर्नेस्टो ने गोली चलाई और ल्यूक को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। अब यहाँ ल्यूक समझ गया कि अब उसका बच पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने अपनी जेब से 2 बॉम्ब्स निकाले और बिना कुछ सोचे उन दोनों बटन्स को दबा दिया। अब ल्यूक के ऐसा करने से यहाँ एक जोरदार धमाका हुआ, पर यह धमाका इतना भी बड़ा नहीं था कि वो यहाँ मौजूद बाकी लोगों को मार सके। इसलिए ल्यूक तो इस धमाके में मारा गया, पर वहाँ मौजूद बाकी लोग जिंदा बच गए। लेकिन बदकिस्मती से रेड ने जिन बॉन्ड्स को चुराया था वो इस धमाके में जलकर राख हो गए। अब यहाँ रेड ने देखा कि बेट्रेस अभी उस तिजोरी के अंदर जिंदा है, इसलिए वो फटाफट से इस तिजोरी को खोलने में लग गया। अब चूंकि रेड के पास इस तिजोरी की चाबी नहीं थी, इसलिए वो लॉक्स की आवाजों को सुनकर इस तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगा। अब काफी मशक्कत के बाद आखिरकार रेड ने इस तिजोरी को खोल दिया और अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ रेड समझ चुका था कि अब अर्नेस्टो उसे गिरफ्तार कर लेगा, इसलिए उसने बिना कुछ बोले अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पर यहाँ अर्नेस्टो ने उससे बोला कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा था और मेरी नजर में तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं पुलिस को ये नहीं बताऊंगा कि इस क्राइम सीन पर तुम भी मौजूद थे। वैसे भी मैंने ल्यूक जैसे एक बड़े किलर को मारा है, इसलिए मेरी प्रमोशन तो पक्की है। और इतना कहकर उसने रेड और उसकी फैमिली को यहाँ से जाने दिया। अब रेड और उसकी फैमिली घर तो पहुंच गई, पर यहाँ वो लोग काफी उदास थे क्योंकि वो सारे बॉन्ड्स जलकर राख हो चुके थे और अब इनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी।
लेकिन इसी बीच इनके घर की घंटी बजी और यहाँ डेरेक इनसे मिलने पहुंचा। अब यहाँ डेरेक ने बताया कि क्लोई ने जिन पेंटिंग्स को बनाया था वो सारी पेंटिंग्स ऑक्शन में सोल्ड आउट हो गई। दरअसल पहले जो पेंटिंग्स लोगों को सिंपल और बोरिंग लग रही थी, वही पेंटिंग्स बाद में लोगों को पसंद आने लगी, क्योंकि उन खून के छींटों के चलते वो पेंटिंग्स काफी जिंदा लग रही थी। और इसलिए क्लोई की बनाई सभी पेंटिंग्स 2 दिन के अंदर ही बिक गई और इन पेंटिंग्स को बेचकर इन लोगों ने पूरे $6 लाख की कमाई की। अब यहाँ डेरेक ने क्लोई को $3 लाख का चेक दिया और इतने सारे पैसे पाकर रेड और उसकी फैमिली काफी खुश थी, क्योंकि ये पैसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी थे। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।